हम लोग पूरे ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ, अपने प्रत्याशी के साथ हमारे जो नेता लोग अलग अलग जगह पर प्रचार कर रहे हैं। झारखंड में भाजपा के नेतृत्व को यहाँ के जनता ने नकार दिया है कि झारखंड में भाजपा में हताहत का माहौल है और नेतृत्व इनमें बचा नहीं है। तो उनको मंत्री उतारे, विधायक उतारे, मोदी जी को उतारे, कोई खास बहुत फर्क नहीं पड़ना है कि भाजपा के नेता और भाजपा की नीति आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और कुछ मामलों में तो ये भी देख रहे हैं कि अगला विरोधी भी है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, इस निकाय चुनाव में की सरगर्मी सर चढ़ के बोल रहे हैं। निकाय चुनाव दलगत नहीं, लेकिन सभी दलों की अपनी अपनी तैयारी। और इस निकाय चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण पार्टियों के लिए महानगर के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं कुमार राजा। कुमार राजा जी, कैसे देखते हैं अपनी भूमिका को निकाय चुनाव में? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो महानगर अध्यक्ष की होती है, क्योंकि शहरी में पॉलिटिक्स की जो रीढ़ की हड्डी पार्टियों की होती है वो महानगर अध्यक्ष ही होते हैं। सही कहा आपने, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और हमारा लिए तो एक बड़ा टास्क इसलिए भी है क्योंकि जिस क्षेत्र का मैं अध्यक्ष चुनाव उसी का है। और रमा खलखोजी जो पूर्व में मेयर रही हुई है, उनके कार्यकाल को देखते हुए जब अपने रायशुमारी भी किया बूथ के स्तर के अपने कार्यकर्ताओं से, बीएलए से, प्रखंड के लोगों से, प्रदेश स्तर के लोग जो रांची में रहते हैं, सामाजिक संगठनों से, तो यही सामने आया कि सबसे बेहतरीन प्रत्याशी है इस पूरे भीड़ में। और कोई विवाद, किसी में विवाद में नहीं रही, कोई ठेका पट्टा इनके घर वाला कोई करने वाला नहीं है। तो मैं लगा कि इसको समर्थन देना चाहिए। और महिला कांग्रेस की अध्यक्षा भी है, तो एक मजबूत राजनीतिक व्यक्ति है। मुझे लगा, सभी का ये मानना था कि रमा खल को सबसे बेहतर कैंडिडेट है, हमने उसको समर्थन दिया। पार्टी हम लोग लगभग 2 महीने से 3 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि चुनाव आने वाला था। मैं फिर से अध्यक्ष 3-4 महीने पहले बनाया गया। उसके बाद से लगातार हम लोग संगठन सृजन का काम कर रहे थे, बीएलए अपॉइंट कर रहे थे, नई ब्लॉक कमिटीज बनाया था, मंडल कमेटी बनाया था, वार्ड कमेटी बनाया था। उसके बाद बीएलए स्तर पर हम लोग लगातार काम करते आ रहे थे। और इसी बीच जब चुनाव की घोषणा हो गई, हम लोग पूरे ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ, अपने प्रत्याशी के साथ कल जो रांची महानगर के 53 वार्ड है उसके लेके एक सीनियर व्यक्ति को, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता, उनको इंचार्ज बनाया गया था, जिसने कि 30 तारीख को जाकर हर जगह पर हर वार्ड की बैठक ली थी। और कल उनकी फिर से बैठक थी, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग मौजूद थे। आज बैठक हमने बुलाया था 53 वार्ड के अध्यक्ष और ब्लॉक के अध्यक्षों को, उनको वोटर लिस्ट सौंप कर भेजा है। और सब जगह पे लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी जब आप हम यहाँ बैठे हैं तो अभी 3 जगह बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में रमा खलखोजी का पदयात्रा है, बहुत वृहद पदयात्रा है, इसमें राजेश कच्छप जी नेतृत्व कर रहे हैं। हिंदपीढ़ी में बैठक चल रही है 3। और इसी तरीके से लगातार हमारे जो नेता लोग अलग अलग जगह पर प्रचार कर रहे हैं। दोनों मंत्रियों ने प्रचार किया। आज भी हिंदपीढ़ी में पदयात्रा है, तो दीपिका पांडे जी और राधा किशोर जी उसमें मौजूद रहेंगे और तमाम संगठन के लोग वहाँ रहेंगे। यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी को साथ लेकर हम लोग एक मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव का रुझान आ रहा है, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि रमा खल को इस बार रांची की जनता फिर से आशीर्वाद देने वाली है। इस पूरे चुनाव में संगठन की तरफ से आप अगुवाई कर रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं संगठन को इस चुनाव में। और जो बिल्कुल जो चीजें आप लगातार बैठक भी ले रहे हैं, विधायक, मंत्री, सबको अलग अलग टास्क दिए जा रहे हैं, जो प्रदेश के नेताओं को। एक तरफ सांसद विधायकों को बीजेपी ने भी लगाया है, कांग्रेस में भी विधायक और मंत्रियों को लगाया जा रहा है। क्या लगता है ये कंपैरिजन कैसे? देखिए, झारखंड में भाजपा के नेतृत्व को यहाँ के जनता ने नकार दिया है। पिछले चुनाव में आप देखिए कैसे बाहर से इंपोर्ट करके नेता बुला रहे थे ये लोग। मरांडी जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के आदिवासी नेता रहे, वो पीछे खड़े और हेमंता विश्व शर्मा आगे बैठे रहते थे। तो ये देखकर इससे पता चलता है कि झारखंड में भाजपा में हताहत का माहौल है और नेतृत्व इनमें बचा नहीं है। जो यहाँ के नेता थे उनको दरकिनार कर दिया गया पहले ही। तो उनको मंत्री उतारे, विधायक उतारे, मोदी जी को उतारे, कोई खास बहुत फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ की जनता ये समझ चुकी है कि भाजपा के नेता और भाजपा की नीति आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और कुछ मामलों में तो ये भी देख रहे हैं कि अगला विरोधी भी है। राजा जी, ये तो मानते हैं ना कि विधानसभा चुनाव में भी अगर परिणाम देखेंगे तो शहरी वोटों में, शहरी सीटों पर बीजेपी मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस शहरी, क्योंकि पार्टी में एकजुटता नहीं, गठबंधन में जेएमएम के भी उम्मीदवार है, तो इससे तो टफ और बढ़ गया। एकजुटता है, ये दूसरी सरकार है, हम मिलकर चला रहे हैं। गठबंधन में हर चीज का सामना मजबूती के साथ मिलकर करते रहते हैं। जब सीएम दिल्ली
एक बार जाते हैं, मतलब निकाय चुनाव में 7 सालों से मीडिया चला रही है, सरकार कल गिर जाएगी, सरकार परसों गिर जाएगी, लेकिन भोले बाबा के आशीर्वाद से सरकार को कोई नहीं हिला सकता है, कोई नहीं डिगा सकता है। हमारे माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड का सर्वाधिक विकास हो रहा है। झारखंड बनने के बाद और सरकार बनने के बाद जो 1-1.5 साल काम हुआ है, 1 साल काम हुआ है, उस काम को देखते हुए हमें दावा कर सकते हैं कि यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि रांची का मेयर अब रमा खलको को बनाया जाए। मतलब ये गठबंधन एकजुटता निकाय चुनाव में नहीं दे, जेएमएम के भी प्रत्याशी, आरजेडी के भी प्रत्याशी, क्या लगता है इनके प्रत्याशी खड़ा होने से, समर्थित प्रत्याशी आने से कांग्रेस के लिए वो थोड़ा टफ हो गया है, दिक्कतें बढ़ गई हैं? देखिए, अगर रांची के परिवेश में बात करें तो रांची में शहर की पार्टी, हमारे फोल्डर में कांग्रेस पार्टी है और सभी अपने दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दलीय चुनाव नहीं था तो सभी हर कैंडिडेट को किसी ना किसी का समर्थन मिला हुआ है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर दलीय चुनाव होता तब हम मिलकर लड़ते, जब हुआ तो लड़े भी। आप याद कीजिए पिछले चुनाव को हमने मिलकर लड़ा, लेकिन जब दलीय चुनाव नहीं हो रहा तो सबको अधिकार है अपने संगठन को चुनाव लड़वाने का। लोकतंत्र में हर कोई चुनाव लड़ता है, लेकिन जनता देखती है कि कौन सो के उठ के प्रत्याशी बन गया और लोगों के बीच में रहा, 10 साल 15 साल से काम किया है। जनता जनार्दन ही अब तय करेगी कि कौन सा प्रत्याशी बेहतर है और उसको चुनाव जिताएगी। क्योंकि अब अंतिम समय आ रहा है चुनावी, अब जो अंतिम दौर पर जो तैयारी है वो जारी, तो कैसे आगे की तैयारी, रणनीति क्या है? बूथ पे मुस्तैद रहेंगे हमारे लोग और काउंटिंग खत्म करा के जितने तक हमारे लोग रूम में आपको नजर आएंगे। कैंपेन चल रहा है लगातार और कोई ना कोई नेता हमारे हर प्रचार में एक कोई ना कोई व्यक्ति संगठन का उसमें भागीदार बन रहा है। मंत्री भी अपना प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं उनके पास रहता है क्योंकि अपना क्षेत्र भी है, सरकारी काम भी है, लेकिन मंत्री भी हर जगह पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब हम कहीं पदयात्रा में निकलते, प्रचार में निकलते हैं तो जन समर्थन से आपको हवा का पता चल जाता है। तो मुझे लगता है कि रमा खलको के चेहरे में ही सबसे ज्यादा दम है और हम लोग एक नहीं तड़का लगाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह का जन समर्थन लगातार हर क्षेत्र में मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि रांची की जनता उनको आशीर्वाद देगी। कोई एक बार मेयर डिप्टी मेयर बनता है, आप तो देख सकते हैं ना पिछले में डिप्टी मेयर का क्या हाल था, लड़ते रहते थे आपस में बंटवारे को लेकर। नहीं, डकैत लोग पहले कहीं लूट करता, उसके बाद लड़ाई हो जाता है बंटवारे को लेकर, लगातार इनमें लड़ाई लगी रहती थी। नगर निगम ठप रहता था, अधिकारी से लड़ते रहते थे, विकास पर कोई बात नहीं हुई। बात हुई तो सिर्फ हिस्सा बंटवारे में हुई। इनके पूरे खानदान वाले, मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, अपना लड़का, खुद सब ठेकेदार हो गए। रमा खलको झारखंड की पहली मेयर थी, उनके पूरे खानदान में कोई ठेकेदारी करने वाला व्यक्ति नहीं है। तो आप समझिए ये अंतर जनता समझती है कि कौन आपको लूटने के लिए आ रहा है और कौन आपके बीच काम करने के लिए आ रहा है। इतनी सुगम, इतनी सरल रही कि सबके पहुंच उन तक थी। आज भी जहां जा रहे हैं, रमा दीदी हम पहले तोर से मिल ली, तो हमारे काम कर ले ली, नल्ली बने ली है, तो हमारे काम करवे ले ली। किसी से पर्सन से ठका पेटा के लिए आज तक नहीं ली है, जिसका फायदा आज रमा खलको को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि रमा खलको का व्यक्तित्व, उनकी ताकत, उनकी पकड़ और जनता का उनकी तरफ झुकाव और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो धक्का है, उनको सीधे नगर निगम की बिल्डिंग के मेयर के पद पर बैठाने का काम करेगा। सबसे ज्यादा टफ कौन, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, आरजेडी समर्थित उम्मीदवार या जेएमएम समर्थित उम्मीदवार? तो वोट के बाद पता चलेगा ना। जहां जा रहे हैं हम दिख रहे हैं, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, मुझे कोई टफ नहीं लग रहा है। तो इस नगर निकाय के चुनाव में रांची मेयर सीट को लेकर ना जेएमएम के उम्मीदवार टक्कर में, ना आरजेडी समर्थित उम्मीदवार टक्कर में, ना बीजेपी, हर जगह कांग्रेस उम्मीदवार, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष को दिखाई पड़ रहा। और इस पूरे निकाय चुनाव को कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ही लीड कर रहे संगठन के तरफ से। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव में कौन किस पर बाजी मारता है। नमस्कार, जोहार।